अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल उर्दू मॉडल पेपर निकला था उससे हम लोग 1 से 50 तक के टोटल ऑब्जेक्टिव यानी मारूजी सवालात को कवर कर चुके थे और ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग 50 से आगे की सवालात को कवर करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों ने उर्दू का कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो इसका शॉर्ट नोट चाहते हैं आप सभी, तो एक नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उस नंबर पे राब्ता कीजिए, उससे आपको जो टोटल PDF नोट्स मिल जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 51 में, एहसान दानिश के मजमून में सारी रिपोर्टर जो है डैश का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है। तो सवाल नंबर 51 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी खुद नविश्त। उसके बाद है सवाल नंबर 52 में, इनमें से कौन सी किताब दिक्न में लिखी गई। सवाल नंबर 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी किताबे नूरस। क्या हो जाएगा, किताबे नूरस। उसके बाद है सवाल नंबर 53 में, इनमें क्या है, इनमें रतन नाथ सरसार का जो है नावल कौन है। सवाल नंबर 53 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी फसाना आज़ाद। उसके बाद सवाल नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 54 में है, बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम है दाना व दाम। उसके बाद है सवाल नंबर 55 में, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा जो है शामिल निसाब है। तो जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा आपके शामिल निसाब है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कामिल इनकलाब। उसके बाद है सवाल नंबर 56 में, यहाँ क्या है कि मैंने वह अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासिला को मुकालमा बना दिया। यह कौल किसका है। तो ये कौल गालिब का है। किसका है, मिर्ज़ा गालिब का। उसके बाद सवाल नंबर 57 में है, नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदू पाक दोस्ती के नाम। किसका नाम, किसके नाम, तो हिंदू पाक दोस्ती के नाम। उसके बाद है सवाल नंबर 58 में, नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है। सवाल नंबर 58 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी वक्त। उसके बाद है सवाल नंबर 59 में, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे। तो सवाल नंबर 59 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ज़रीफ़। किस तरह के शायर थे, तो ज़रीफ़ के शायर थे। उसके बाद है सवाल नंबर 60 में, किस शायर को जो है मुश्किल पसंद कहा गया है। किस शायर को मुश्किल पसंद कहा गया है। तो सवाल नंबर 60 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 60 का है सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी गालिब को मुश्किल पसंद जो है शायर कहा गया है। उसके बाद है सवाल नंबर आगे की सवाल है सवाल नंबर 61 में, हुक्म की जमा क्या होगी। तो हुक्म की जमा क्या होती है, अहकाम। हुक्म की जमा अहकाम। उसके बाद है, शेर में किसी तारीखी वाक़या की तरफ इशारा हो तो क्या कहा जाता है, क्या कहलाएगा। तो सवाल नंबर 62 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी तलमीह। उसके बाद है 63 नंबर में, ओहदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक़ किस सन्फ़ से है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी खतूत से है। उसके बाद है, अज़ीज़ अहमद किस अफ़साने का किरदार है। अज़ीज़ अहमद जो है किस अफ़साने का किरदार है, ऑप्शन नंबर बी यानी भोले बिसरे गीत। सवाल नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सवाल नंबर 65 में, इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफ़री की है। तो अली सरदार जाफ़री की सवाल नंबर 65 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी गुफ्तगू जो है अली सरदार जाफ़री की नज़्म है। उसके बाद है 66 नंबर में, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका सफ़री मजमुआ है। तो सवाल नंबर 66 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी खलीलुर रहमान अज़मी का है। उसके बाद है सवाल नंबर 67 में, गुलजार नसीम क्या है। तो सवाल नंबर 67 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी मसनवी है। गुलजार नसीम क्या है, मसनवी है। उसके बाद है 68 नंबर में, मिट्टी का तेल किसका मजमून है। मिट्टी का तेल जो है किसका मजमून हो जाएगा। सवाल नंबर 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी ख्वाजा हसन नज़ामी का मजमून है। उसके बाद है सवाल नंबर 69 में, बागो बहार जो है, बागो बहार की ज़ुबान कैसी है। तो बागो बहार की ज़ुबान सवाल नंबर 69 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी आसान ज़ुबान है। उसके बाद है सवाल नंबर 70 में, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी फ़रहतुल्लाह बेग। उसके बाद है सवाल नंबर 71 में,
नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? सवाल नंबर 71 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी फ़रहतुल्लाह बेग है। उसके बाद सवाल नंबर 72 में सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात की बात करें क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 72 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 1953 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से? सवाल नंबर 73 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी इंशाइया से है। उसके बाद है सवाल नंबर 74 में इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है? तो सवाल नंबर 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी शगुफ्ता मोड। क्या हो जाएगा? शगुफ्ता मोड। उसके बाद है सवाल नंबर 75 में उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ़ कौन है? तो सवाल नंबर 75 का सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर बी यानी वज़ीर आगा। कौन हो जाएगा? वज़ीर आगा। उसके बाद है सवाल नंबर 76 में बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो सवाल नंबर 76 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी हिंदुस्तान से था। किससे था? हिंदुस्तान से। उसके बाद सवाल नंबर 77 में है मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? सवाल नंबर 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? गंज खूबी। क्या हो जाएगा? गंज खूबी। उसके बाद है सवाल नंबर 78 में बागो बहार बागो बहार जो है किस सन में जो है लिखी गई? बागो बहार यानी कब लिखी गई? सवाल नंबर 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 1801 ईस्वी में लिखी गई। उसके बाद है सवाल नंबर 79 में दास्तां सवेरस जो है दास्तां सवेरस के मुसन्निफ़ कौन है? सवाल नंबर 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी मुल्ला वजही है। कौन है? मुल्ला वजही। उसके बाद है सवाल नंबर 80 में अफसाना टोबा टेक्सिंग में किन लोगों के तबादले की बात की जाती है? क्या की जा रही थी? तो सवाल नंबर 80 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी पागलों की। उसके बाद सवाल नंबर 81 में है मुख्तसर अफसाना के दाग बेल का मोहरा किसके सर है? सवाल नंबर 81 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सज्जाद हैदर यल्दरम। उसके बाद 82 में है ईवान गज़ल किसका नावेल है? सवाल नंबर 82 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी जीलानी बानो है। उसके बाद है सवाल नंबर 83 में भोले बिसरे गीत किसका अफसाना है? सवाल नंबर 83 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी शफ़ी जावेद। उसके बाद है सवाल नंबर 84 में अखबार अल हाल के बानी कौन थे? तो अखबार अल हाल के बानी थे ऑप्शन नंबर सी होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उसके बाद है सवाल नंबर 85 में फसाना आज़ाद में कहाँ की मुआसिरत पेश की गई है? तो सवाल नंबर 85 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी लखनऊ। उसके बाद है सवाल नंबर 86 में बेदी कहाँ पैदा हुए थे? सवाल नंबर 86 का सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी लाहौर में पैदा हुए थे। उसके बाद है खेती कैसी नज़्म है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी आज़ाद नज़्म है। उसके बाद है सवाल नंबर 88 में कि अकबर इलाहाबादी कैसे शायर थे? तो अकबर इलाहाबादी ज़रीफ़ शायर थे। कौन से कैसे शायर थे? तो ज़रीफ़ शायर थे। उसके बाद है 89 में मुशायर किस काम से कभी नहीं थकता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी जी हुजूरी से कभी नहीं थकता है। उसके बाद है 90 नंबर में नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया? तो सवाल नंबर 90 का जो है सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी जाहिदा ज़ैदी। उसके बाद है सवाल नंबर 91 में इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ फिल्मी गीत से है? गीत से नहीं है। या क्या कह रहा है? फिल्मी गीत से नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी मीर तकी मीर। सवाल नंबर 92 में है चेहरा सरापा और रुखसत किस सनफ़ शायरी से मुताल्लिक़ है? सवाल नंबर 92 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मरसिया है। उसके बाद है सवाल नंबर 93 में उर्दू के पहले मरसिया का नाम बताइए। उर्दू के पहले मरसिया का बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी नौसर क्या हो जाएगा? नौसरहार। उसके बाद है सवाल नंबर 94 में जिस लफ्ज़ का कोई माना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। इसका दूसरा नाम है मौजू। कलमा का दूसरा नाम क्या है? मौजू है। उसके बाद है सवाल नंबर 95 में माजी बैद की एक मिसाल जो है पेश कीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ माजी बैद बे से बैद होता है आपका। तो ये क्या हो जाएगा? वह खाया था। जिसमें भी था थे थी आ जाए आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा?
था थे थी वाला क्या हो जाएगा, माजी बैद में। ये पता ही चल रहा है आप लोगों को, यानी किस में आ जाएगा आपका, पास्ट टेंस में, यानी जो है बीत चुका उसी को कहते हैं माजी बैद। उसके बाद है अगला सवाल 96 में क्या है कि वर्क की जमा क्या होगी, वर्क की जमा क्या होती है, औराक, वर्क की जमा क्या होती है, औराक। उसके बाद है सवाल नंबर 97 में गज़ल तशबीब से वजूद हैं, वजूद जो है आई तशबीब का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, क्या है, गज़ल तशबीब से वजूद में आई तशबीब का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। सवाल नंबर 97 की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कसीदा। उसके बाद है सवाल नंबर 98 में मद्दाह का ताल्लुक़ किस सिन्फ शायरी से है। सवाल नंबर 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कसीदा से है। उसके बाद है सवाल नंबर 99 में ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, यह मिसरा किस शायर का है। तो सवाल नंबर 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी मिजाज का है। उसके बाद सवाल नंबर 100 में है यह शेर किसका है, क्या कह रहा है, शेर में है सरापा सरापा राज हूँ क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ, सरापा राज हूँ क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। अगर आपको इसका जो है एक शेर लिखने बोले तो आपको ये शेर आपको लिख देना है। ये शेर और एक बार आप लोग ध्यान में रख लें, सरापा राज हूँ क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। तो ये शेर जो है, ये शेर कौन लिखे थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यगाना चंगेज़ी लिखे थे। इस शेर को कौन लिखे थे, यगाना चंगेज़ी लिखे थे। अगर आपका सब्जेक्टिव में आ जाए कि यगाना चंगेज़ी का एक शेर लिखे तो आपको ये शेर लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और आप सभी को एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो मैं ऑफिशियल मॉडल पढ़ाया हूँ, ऑफिशियल मॉडल पेपर, इसी से जो है लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपका टकराएगा टोटल मिला करके, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला करके। तो आपको जो ऑफिशियल मॉडल, जो भी कुछ नहीं पढ़े अब तक, ऑफिशियल मॉडल पे जो है ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए आप सभी को। और एक खुशखबरी आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये टोटल PDF नोट्स चाहते हैं तो एक नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उस नंबर में जो कांटेक्ट कीजिए, आपको इसका भी आंसर के साथ ये PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।